बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन। नाजरीन, रियासत की जानिब से अवाम के लिए कुछ रिलीफ़ का बंदोबस्त किया जा रहा है। कुछ अच्छी, कुछ मुस्बत ख़बरें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। एक ख़बर तो ये आई कि जी अगले महीने से जो पेट्रोल है वो सस्ता होने जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 10 से 11 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता हो सकता है। दूसरी जानिब ये भी आज बताया गया कि जी जो डॉलर है उसका रेट मज़ीद नीचे आने जा रहा है और डॉलर 250 का हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम ये देख रहे हैं कि चलो डंडा ही सही, लेकिन कम अज़ कम डंडे के बलबूते पर कुछ बेहतरी जो है वो मईशत की तरफ हमें होती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब ये भी खबर आई कि जो बिजली है वो महंगी कर दी गई है। 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ मिली जुली हम ये कह सकते हैं कि ख़बरें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल रियासत जो है उसकी कोशिश यही है, ख़ासकर जो ये निगरान हुकूमत है, कि वो रिलीफ़ के लिए कुछ इक़दामात करे। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अगर एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आवाम को देने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो सियासतदान हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और इसके लिए वो शिकवे भी कर रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं। बहुत सारे ज़ाहिर मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पर भी आज हमने बात करनी है और ख़ासकर ये कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो अब वापस आ रहे हैं। अब आप यकीन कर लीजिए कि वो आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को उनकी फ़्लाइट है। कोई उसमें चेंजेस नहीं की गई, बल्कि आज ये भी ऐलान कर दिया गया नून लीग की तरफ से कि जी मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर जल्द से जुलूस भी मुनक़िद किए जाएंगे, लहू गरमाया जाएगा और जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं नून लीग के, उनको इस बात पर राग़िब किया जाएगा कि जी आप तैयार हों अपने कायद को वेलकम करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो बड़ा सख्त किस्म का बयानिया लेकर वापस आना चाहते हैं और यहाँ पर ये एक बड़ा ही अहम सवाल है कि वो जो कह रहे हैं कि जी पहले एहतसाब होगा फिर उसके बाद इंतखाब होगा, तो कहीं ये जो एहतसाब है ये बराह रास्त बजाय लाहौर लैंड करने के ये सीधा जो है कोट लखपत जेल तो नहीं चला जाएगा? क्योंकि जिन लोगों के एहतसाब की वो बात कर रहे हैं वो बड़े नाम हैं और यकीनी तौर पे उसके लिए बहुत जो है वो दिल जिगरा जो है वो चाहिए अगर ऐसा करना है। तो आज इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं समीना पाशा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। समीना, वेलकम करते हैं आपको। लंदन से हमारे साथ हैं अज़हर जावेद साहब जो कि जो एक उनकी बीट है और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो ख़बरें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ से देते हैं। तो आज हम ज़रा, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो लंदन में हो रही है, तो वहाँ से भी मालूमात हासिल करेंगे, तज्ज़िया भी उनका लेंगे और हमें राना मुबशिर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अगर इजाज़त दें समीना, मैं ज़रा लंदन से थोड़ी सी ख़बरें ले लूँ। ज़रा अज़हर भाई की तरफ जाते हैं। अज़हर साहब फरमाएँ, ये नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको मनाने की सुना है कि बड़ी कोशिश की जा रही है कि थोड़े से आप ज़रा सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, लेकिन वो मान नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि नहीं जी अब तो बस जो सख्त बयानिया है, एहतसाब का जो बयानिया है वो ही लेकर वापस आना है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। नहीं, ये एग्जैजरेशन होगी। ये जो खबर है कि जी वो मान नहीं रहे। देखें, पाकिस्तान में कुछ हकीकतें हैं जिनका इदराक लोगों को है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट दिन था मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से लंदन में। और जैसे कि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब भी फ़ौरन वापस आए, लंदन पहुंचे। 48 घंटे पाकिस्तान में क़याम के बाद मरीम नवाज साहिबा थी, साहब डार साहब थे। तो तकरीबन जो मेन लीडरशिप थी मुस्लिम लीग नून की लंदन में। नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर जो मेरे ख्याल पीर वाले दिन थी शायद, या मंगल वाले दिन, जो एक पार्टी इजलास से खिताब करते उन्होंने जो बात की, तो वो बात जो उन्होंने की वो तो 3.5 साल से कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन 3.5 पौने 4 साल तो उनको लंदन में हो गए हैं और मुझे मौका मिलता है उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, उनकी बात सुनने का। हफ्ते में एक आध दफ़ा तो मुलाकात हो ही जाती है। तो ये वो बातें जो वो अक्सर करते रहते हैं, मतलब वो एक दिन भी इस बात से पीछे नहीं हटे। ये मुसलसल उनका यही कहना है। लेकिन इस बात को लेके अब क्योंकि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जो मामला चल रहे हैं तरीके इंसाफ के साथ या उसके चेयरमैन के साथ, और जो एक रूम हासिल करने की कोशिश हुई जो इस चीज़ को लेके, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब इतने एग्रेसिव नहीं जाएंगे। अच्छा। ना ही ये वो बयानिया होगा इलेक्शन के दौरान के जी वो ऑल आउट वो पूरे एक जोर के साथ जो बात जो करने की कोशिश की जा रही है वो करे। तो फिर अज़हर भाई ये बताएं कि मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये बताएं कि तो शहबाज शरीफ साहब हैं वो फिर उनका जो दौरा था, ये तूफानी दौरा, कि वो एक दिन जो है शायद लाहौर में ठहरे हैं या 2 दिन, फिर वो वापस चले गए, तो कुछ तो ऐसा था ना
ऐसा तो नहीं है कि वो मिनिमम अगर फ्लाइट हम ले लें, डायरेक्ट फ्लाइट भी कम से कम 8 घंटे की तो फ्लाइट है, आप ट्रैवल करते हैं, अगर किसी और एयरलाइन से जाना है तो कम से कम 12 घंटे की फ्लाइट है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना, कोई ऐसा मैटर है जिसको डिस्कस करने वो फौरन वापस पहुंचे। नहीं, बात यह है कि मामला तो बिल्कुल है, उस बात की वजह से वो आए भी होंगे, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन सारी बात यही नहीं। आप देखें जो मुस्लिम लीग नून के अभी मामलात हैं, इलेक्शन का ऐलान हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कहा गया कि जी जनवरी के आखिर में है। शहबाज शरीफ साहब जो वो एक जब बात हुई, तकरीर हुई, उससे एक तासर तो गया और शहबाज शरीफ साहब आए। मेरी कल शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, मेरी मरियम नवाज साहिबा से जी, हमने देखा वो आपकी गुफ्तगू नवाज हमने सुनी शरीफ थी साहब मरियम से भी साहिबा हुई। के साथ। तो उसमें उन्होंने पहले कल इजलास, 2 इजलास हुए। पहला इजलास जो था उनका, जो एक ओपन हाउस था, मतलब कह लें उसमें मुस्लिम लीग नून के कोई 10 से ज्यादा साबिक मेंबरान असम्बली थे, जिसमें शेख रोहेल असगर थे, तलाल चौधरी थे, आबिद शेर अली थे, बरजीस ताहिर थे, मियां जवेद लतीफ थे, ये सब लोग बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, मरियम भी थी, नवाज शरीफ भी थे, सागर। तो एक उन्होंने राय लोगों की पूछी कि क्या मसाइल क्या है, एक फीडबैक लेने की कोशिश की। फिर उन्होंने एक दूसरा इजलास हुआ जो खाने के मेज पे कह लें या खाने के फौरन बाद हुआ, जिसमें जरा कम लोग थे। तो उसमें उन्होंने बयानिए की बात की कि बयानिए क्या होना चाहिए, या बयानिए या वो लोगों से राय लेते रहे। तो अक्सरियत ने उनको यही कहा कि इस वक्त मसला महंगाई का है, जो महंगाई के लोग सताए हुए हैं, महंगाई क्या ही जो फैक्टर होगा वो अगले इलेक्शन में अहम होगा, और महंगाई से कैसे निकलना है उस पर हमें बात करनी चाहिए, एक विजन देना चाहिए, प्रोग्राम देना चाहिए, होप देनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अजहर भाई आपका एक पॉइंट आया है, ठीक है, जी 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 कंप्लीट कर लीजिए। ये जो बयानिया था या वो तकरीर थी, वो ज़ेरे बहस भी नहीं आई। मैं ये आपको ये भी मैं बता दूं कि लोग कहते हैं ना कि जी वो डट गए, इसमें वो कोई बात ही नहीं हुई इस हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो इन दोनों इजलासों में ये उसकी कहानी आप सुन सकते हैं, लेकिन असल मसला जो है नून लीग को, अब वो महंगाई से निपटने का है, उससे कैसे निकलना है। जो 16 महीने की कारकर्दगी रही या 16 महीने की हुकूमत थी, उसका बर्डन कैसे वो उतार करके। ठीक है, लेकिन अजहर भाई एक मसला है ना, कुछ जो मामलात हैं वो बंद कमरों में भी तो तय होते हैं ना, सारी चीजें सामने नहीं आती। ठीक है, अच्छा मैं जरा अब वही होगी बात। हाँ एग्जैक्टली, मैं जरा ये पॉइंट अब सवीना एक तो ये कह रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो बयानिया होगा, तो ये अजीब सी बात नहीं होगी कि आप अपने ही खिलाफ बेसिकली एक बयानिया लेके जाएंगे, क्योंकि जो 16 माह गुजरे हैं पिछले, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, महंगाई हुई, उसमें जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, जो भी हुए, ठीक है उसको आप कनेक्ट कर लें कि पिछली हुकूमत से, वो अलग बात है, लेकिन भुगता तो आवाम ने इन्हीं 16 माह में है ना। और अब निगरान हुकूमत जो है वो उसमें कोशिशें कर रही है मुख्तलिफ इक़दामात करके जी हम उसमें कमी लेकर आएँ। तो ये कितना एक मुश्किल जो है वो मरहला होगा अगर बयानिया जो है वो महंगाई का लेकर आते हैं। तो शुक्रिया सलमान, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा मुश्किल मरहला है। मैं मुसलसल मुस्कुरा रही थी क्योंकि अजहर भाई ने आपको सारी बात का जवाब दे दिया और फिर भी आप ये सोच में हैं कि उनका जवाब क्या है। उन्होंने बता तो दिया कि कोई नहीं डटा, उन्होंने बता तो दिया कि कोई बात ही नहीं करेगा, अब नाम ही नहीं लेगा उस बात का कि कोई एहतसाब करना था किसी का या कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात ये वो अज्यूम कर रही है। अजहर भाई मैं आपकी बात से नतीजा खुद अक्स कर रही हूँ ना, मुझे प्लीज असेस कर लेने दें कि मैंने तो ये नतीजा अक्स किया है कि फिर इसका मतलब है कि जो मैसेज भेजा गया था वो पहुंच चुका है, और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है ये सारी बातें अब आप एक तरफ रख दें, अब दूसरा हम पुराना बयानिया निकालते महंगाई वाला, उसको टाकी शाकी मार के जरा न्यू करते हैं और अब वो लेके जाएंगे कि जी देखें अवामी मसाइल का, मईशत का जो सारे मसले हैं उसका हल तो हमारे पास है। क्योंकि वैसे भी मेरा ख्याल है ये वैसे एक अच्छा दानिशमंदाना फैसला है। अगर आप आके ये बयानिया बनाते हैं कि बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी है, फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी है या उन जज साहिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो बड़ा ही कोई मज़ाका खेज सिचुएशन बनती कि भाई उन्हीं लोगों के साथ डील करके आप आए। और उस दौर में जब इमरान खान अपने जलसों में जनरल बाजवा पे तनकीद कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये तो अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार हमारी रेड लाइन है। तो ये जो पिछले 1 साल पहले आपकी रेड लाइन थी, अब वो आपके लिए एहतसाब के काबिल बंदा हो गया। और आप सवाल नहीं करेंगे कि जी आप जिनके एहतसाब की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन तो आप जो है वो खुद ही दे रहे थे साइन करके, तो आप दे रहे थे। यही मैं कह रही हूँ ना, तो वो फिर इतना तजाद है आपके कॉल ऑफ फेल में कि अगर आप ये बयानिया ले भी आएंगे,
बना के अपने लिए कि चलो जी हम ये बयानिया एग्रेसिव बयानिए के ऊपर जाते हैं, तो इस पे इसका कोई फायदा नहीं है, ये उल्टा आपके लिए नुकसान ही पहुंचाएगा आपको, क्योंकि आपके कॉल और फेल में इसमें तजाद होगा। अब आ जाते हैं जरा महंगाई वाले बयानिए की तरफ, कि अगर आप ये लेके आएंगे बयानिया कि जी हम महंगाई के खिलाफ हैं, और ये तो ये आपने खुद ही उसका बड़ा अच्छा आंसर किया क्वेश्चन में ही, कि ये तो आप एक तरह से फिर अपने ही खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। कि आप तो शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे पीडीएम के जलसों में, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि 6 महीने अगर हमें सपोर्ट मिल जाए जैसी इमरान खान की हुकूमत को मिली है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गारंटी, मेरा नाम बदल देना, 6 महीने में मैं मईशत ठीक कर दूंगा। ये कहते थे कि नहीं, 6 की बजाय 16 महीने आपको मिले, अनकंडीशनल सपोर्ट मिली, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आपके साथ हुकूमत में मौजूद थी सिवाय एक के, और वो जो बाहर भी थी उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह खुड्डे लाइन लगाया। तो बात ये है कि आपको तो पूरी सपोर्ट मिली इदारों की भी हर तरह से, और उसके बावजूद आप सबने मिलकर मईशत का कबाड़ा ही किया है। तो अब ये जो 16 महीने का बर्डन है ये इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है गले से, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी वो एहतसाब वाले बयानिए से ये वाला बयानिया अगर ला के इसको थोड़ा सा ज्यादा इस पे मेहनत करें तो ज्यादा बात बन सकती है। और जो लास्ट में एक कमेंट कर दूं, जो आपने नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से बात की, तो ये अब इनकी चॉइस नहीं है, अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये इनके पास, अगर अब नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आप समझ लें PMLN को आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दें, इसके बाद उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर उन्होंने अपनी पार्टी का सर्वाइवल रखना है बाकी, तो उनको अब वापस आना पड़ेगा, इस बात से पीछे हटना सियासी मौत होगी। ठीक है, मैं जरा राना साहब की तरफ जाऊँ। राना साहब, सर अब पहले आपकी तस्वीर आ रही थी, अब आप जो है ना वो एक आपकी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो में आना शुरू हो गई है। राना साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बयानिया जो है वो बेहतर हो सकता है, एहतसाब, वो भी कड़ा एहतसाब, और वो भी ये कि जिसमें वो नाम ले रहे हैं, ये भी अजीब सी बात है कि वो कह रहे हैं कि जी यानी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उनका नाम लेके कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इनका पहले एहतसाब होगा। मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया, अगर आपको थोड़ा सा अगर सर है इदराक हमें समझा दीजिएगा कि ये मुतालबा वो बेसिकली कर किससे रहे हैं। कि चलो पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि जी हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग नहीं दे रही, लेकिन ये जो कड़े एहतसाब का मुतालबा है ये क्या मौजूदा चीफ जस्टिस से है, ये मौजूदा आर्मी चीफ से है, ये किससे मुतालबा किया जा रहा है, नून लीग की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से? अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि मेरी तस्वीर आ रही थी पहले और अब मेरी जनाब वीडियो आनी शुरू हो गई, इसी तरह हिसाब जो पॉलिटिकल सिचुएशन का भी है कि पहले तस्वीर ही नज़र आती रही है 16 महीने, और उसके बाद अब जनाब थोड़ी सी वीडियो आनी शुरू हुई है, और वो भी 21 के बाद शायद नज़र आया आपको। अब दूसरा मसला ये है कि जनाब यहाँ पे एहतसाब का नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि इन द डेज टू कम एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर जनाब सारे लोग ऐसे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, और उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनके जनाब अभी एहतसाब शुरू हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन से पहले ही प्रॉबेबली शुरू हो जाएगा, और शुरू होगा कराची से। और वहाँ पे जो यहाँ पे जो बेसमेंट्स के अंदर डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोस की छतों तक जो बंडल्स लगे हुए हैं ना, बेसमेंट भरी हुई हैं जो पैसों से, वहाँ से शुरू होगा, और वहाँ पे जो ज़मीनों के कब्जे हुए हुए ना वहाँ से शुरू होगा। अब उसी बयानिए को ये कैश करेंगे, अब उसमें ये इनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बट बेसिकली उस बयानिए को लेके आगे चलना चाह रहे हैं कि जो एहतसाब वाला है, उसमें लिस्ट में फिर दोबारा बताया तो बन चुकी है, उसमें कार्रवाई जो है हो सकता है एज वी टॉक शुरू हो चुकी हो, और रात को तो शायद लेट नाइट तक तो बड़े अरूज पे होगी, क्योंकि रात को ज़रा थोड़े से मदहोश हुए होते हैं सब लोग, तो उस वक्त जनाब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सो ये कार्रवाई उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। अदर देन दैट यू नो जितने यहाँ पे उम्मीदवार होंगे वो जाएंगे अपने हलकों में, और जाके वहाँ पे बेचने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई सौदा नहीं बिकेगा, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बिक सकती। सो दे विल हैव टू चेंज द नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, अपना सारा यहाँ पे सौदा चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ बिकेगा। अदरवाइज तो राणा साहब फिर कौन सा नैरेटिव लेकर आना पड़ेगा? हो जाएगा कि अब तो लोग वहां पे जनाब गले पड़ेंगे। नहीं तो फिर कौन सा नैरेटिव लेकर आए? यही तो बात है ना कि अगर ये कह रहे हैं कि जी एक तरफ की महंगाई है वो नहीं, तो फिर क्या एहतसाब का, यानी वो नैरेटिव लाएंगे क्या जिस पर वो ग्राउंड्स तो हो मौजूद कि वो कहें कि हाँ जी ये हमारा नैरेटिव है? देखिए मैंने आपको कहा ना, ये जो अभी जो एहतसाब शुरू हो रहा है ना, जो आज रात को शुरू हो जाएगा या अभी हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त शुरू हो जाएगा सलमान, ये इसी चीज को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अदर देन दैट दे डोंट हैव अ नैरेटिव, यहाँ पे नैरेटिव नहीं है। आप किसी भी उम्मीदवार को किसी भी हलके में जाके जब वो वोट मांगने जाएगा तो उसकी तबीयत साफ हो जाएगी, उन्हें लग पता जाएगा कि किन्ने भी दस होए,
उठे जनाब उधर तो मसला हो जाएगा। ऐसे ही है। उसको क्या जस्टिफिकेशन देंगे, कोई नैरेटिव नहीं होगा वहां पे जो झूठा सच्चा नैरेटिव है वो जाके बेचना पड़ेगा और कुछ नहीं, कोई खरीद लेगा कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। सो somebody is going to buy it and people, most of the people are not going to buy it. So it's going to be very tough. Elections are going to be very tough for anybody and everybody. ये जितनी पीडीएम की जमातें थी, जितना पीपल्स पार्टी, ठीक है पीडीएम का हिस्सा नहीं था, पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा टफ होगा। सो ये समझा जाए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हल्की डोरी, नहीं है, नैरेटिव नहीं है। सवाल का आपका जवाब ये नैरेटिव नहीं है, कहाँ से नैरेटिव बनाएंगे? अब तो ये 1990 की दिहाई भी नहीं है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किलात हैं। सो आसान काम नहीं है। अब लोगों की मेमोरीज भी इतनी शॉर्ट नहीं है, वो लोग जो है अब समझते भी हैं। सो सारी जमातों के लिए, मैं सिर्फ एक की जमात की बात नहीं कर रहा, सारी जमातों के लिए जिन्होंने 16 माह यहाँ पे जनाब यहाँ पे अशिया की है, 16 महीने का हिसाब देना पड़ेगा। उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। यू विल नॉट गो टू बाय इट, अजहर साहब इज नॉट गो टू बाय इट, समीना बिल्कुल नहीं बाय करेगी, समीना तो बिल्कुल ही नाच जाएगी। सो कोई बाय नहीं करेगा इसको, इस नैरेटिव को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत टफ सिचुएशन है। सो जितने यहाँ पे लोग जो है ना बैठे हुए यहाँ पे कि जनाब हम लोग जाएंगे इलेक्शन लड़ेंगे और जनाब ऐसे वोटा लेके आ जाएंगे, नहीं। यही पॉइंट में राना साहब, जरा मैं वापस थोड़ा समीना की तरफ लेके जाऊँ। समीना, अभी काकड़ साहब हूँ निगरान वज़ीर आज़म, ये सोलंकी साहब हूँ, ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे ना तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यहाँ सवाल ये है कि कानून किसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेगा? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है कि कानून पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि कानून है कहाँ, और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो किसके मुताबिक चल रहा है। और उसके बाद जो अभी नैरेटिव बाय करने की बात हो रही थी, उससे मुझे एक फिक्रा याद आ रहा था कि अब तो इतने पैसे भी नहीं है कि नैरेटिव भी बाय कर लें, तो वो पैसे इतने खत्म कर दिए हैं कि कोई नैरेटिव भी बाय नहीं कर सकता। अगर उनके मुखालिफिन कहते थे कि पैसा जो है वो बाहर बैंकों में पड़ा है, ठीक है, और हम अगले दिन लाके करेंगे, तो ले आते ना फिर वो पैसा। अभी तो बात इनके नैरेटिव की हो रही है। उनके पास तो एक नैरेटिव है और वो काफी उनका स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। अब ये तो खैर पता चलेगा इलेक्शन में कि किसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है या नहीं, लेकिन कहानी है कि जो आपने बात की कि जी कानून के मुताबिक, देखिए यही असल में प्रॉब्लम है। जो अभी आप अजहर भाई से भी बात पूछ रहे थे कि क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इजलासों में, तो एक तो जो आपको पता है नैब के केसेस दोबारा खुले हैं। ये एक चीज़ है जिसको कंसिडर किया जा रहा है कि इसका क्या हो सकते हैं असरात आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद अभी जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि अपनी सीट संभाली है, तो उनको भी अभी देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो किस तरह से किस समत में जा रहे हैं और उनकी क्या पॉलिसी है, क्या वो क्या डायरेक्शन है उनकी, तो उनको भी देखना है। और फिर अगेन वही बात है कि कुछ सेटलमेंट्स जो थी वो थी इस तरह की कि जिनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि उनके लिए शायद कोई रेड कारपेट इस्तकबाल हो जाएगा या कोई इस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जो कानून है वो किसी ने अदालत में अगर पेश होना है तो उसको कोई हिफाजती जमानत भी दी जा सकती है। अगर मैं थोड़ी सी कानून की बात कर ही लूं, नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो उनके वकील हैं मंजूता साहब, नहीं मंजूता साहब, उन्होंने कहा है कि जी जो कानून के तहत उनको हिफाजती जमानत जो है वो नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली यही कह रही हूं कि अगर किसी ने अदालत में पेश होना हो तो उसको हिफाजती जमानत मिल जाती है। अगर कोई अदालत से एब्सकॉन्डर हो, एक बंदा कन्विक्टेड और वो जेल से अगर गया है तो फिर उसको वापस पहले जेल में ही आना होगा और उसके बाद अगर उसकी अपील जाती है अदालत में तो फिर वो एक अलग बात है कि वहां जाके उसको कोई जमानत मिल जाए, उसकी सजा मुअत्तल हो जाए। लेकिन इसके लिए चाहे आपको 1 हफ्ता या 8 दिन या 10 दिन जाना ही जरा यही बात अजहर भाई की तरफ लेके। अजहर भाई, वैसे ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इसके बाद नवाज शरीफ साहब ना, उनके पास हैट्रिक चांस होगा कि वो एक तो वापस आए मुल्क, ठीक है, और फिर वापस आके सीधा जो है वो जेल जाएं या अदालतों का रुख करें और अपने आप को कानून के हवाले कर दें। तो ये भी वैसे एक पॉजिटिव साइड पे लें तो ये भी बड़ी बात है, ये हर कोई करता नहीं है। करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये उनके लिए अच्छा है सियासी तौर पर। समीना साहब, आपने कभी जेल की इलाके नहीं देखी? नवाज शरीफ देख चुके हैं, उन्हें पता है। आप ये आप पूछ रहे हैं या डरा रहे हैं? ये आप आजकल पीका ऑर्डिनेंस के तहत बड़ी कार्रवाई हो रही है। अजहर भाई इस तरह ना डराएं, हम देखते हैं बड़े शौक से इनका यूट्यूब चैनल। मशवरा यही है कि मेरा ख्याल है कि जेल की बात कम ही करेंगे, जाना चाहिए। दुआ करें कोई भी जेल ना जाए और जेल कोई अच्छी जगह नहीं। लेकिन अजहर भाई मैं एक मिनट अजहर भाई एक बात याद रखें कि आप भी सुनते आए हैं, हमें भी और बहुत सी जमातें, अगर आप ये पीपल्स पार्टी से पूछेंगे जो जेल जाता है ना वो बड़ा सियासतदान बनता है ना। आप नहीं बोल रहा, बात देखें जी, कानून की बात करें तो कौन से कानून की बात करते हैं? पाकिस्तान में कौन सा कानून है सॉल्यूटे से? क्या वो कानून है जिसमें जस्टिस साकिब निसार अपनी मर्जी के जज बिठा के
पनामा के नाम पे जो जिस तरह उसने चलाया, जज बशीर को, जज अरशद मलिक को जिस तरह उसने हदायत दी, जिस तरह एक मॉनिटरिंग जज लगा, क्या इस कानून की बात करते हैं आप? क्या उस कानून की आप बात करते हैं कि जिसमें चीफ जस्टिस कहता है कि नहीं 3 महीने में इलेक्शन से पहले पहले आपने फैसला देना है? क्या आप उस जज की बात करते हैं कि जो उस कानून की बात करते हैं कि नहीं ये रात को हनीफ अब्बासी को 12 बजे आपने सजा देनी है और अंदर भेजना क्योंकि इलेक्शन होने हैं? किस कानून की बात करते हैं? पाकिस्तान में कब कानून रहा है? आप कानून की बात करते हैं तो क्या ये पॉसिबल था कि एक जो साहब हैं हमारे जो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सियासतदान हैं, उनको 8-8 जमानतें घर बैठे ब्लैंकेट जमानतें मिल जाए और वो हाई कोर्ट में उनके वो आजकल क्या कहते हैं बायोमेट्रिक ना हो? तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोना तो यही है कि कानून नहीं है। आज अगर लेकिन अजहर भाई कानून ना होता तो वो आज जेल की सलाखों के पीछे फिर क्यों है? कानून है तो जेल की सलाखों के पीछे है ना वो आज। वो आपको भी पता है कानून किसके मुताबिक चल रहा है या क्या चल रहा है, वो उस वजह से भी हो सकता है। मैं आपको मुख्तलिफ अदवार की बात कर। हाँ, अच्छा एक बात, एक पॉइंट मेरा अजहर भाई, एक सवाल मुझे, जो आप लोग क्योंकि ज़ाहिर है देखें जितना ज़्यादा उठते बैठते हैं मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा मरियम साहिबा से भी आपने जो है कल वो गुफ्तगू की, इंटरव्यू उनका हुआ, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, नवाज शरीफ, वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हुई होगी ना कि जी आप ये जो एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया। वही मैंने राणा साहब से पूछा कि वो कर किससे रहे हैं आप, यानी किसको कह रहे हैं आप? क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं या आप आर्मी चीफ को कह रहे हैं? आप अगर अज्यूम कर लें, अगर ये कह लें कि हाँ जी वो काजी फाइसा साहब को कह रहे हैं, तो आप उनसे क्या सवाल कर रहे हैं कि जी आप अपने जो पेशरो हैं उनको कटहरे में लेकर आए? जो आर्मी चीफ हैं आप उनसे ये कह रहे हैं कि जो आपके जो पिछले यानी कि जो बॉसेज हैं जिनसे आपने छड़ी ली है आप उनको कटहरे में लेकर आए? तो ये किससे मुतालबा हो रहा है? सलमान भाई एक बात आप अभी तय कर लें, तीनों लोग बैठे, क्या नवाज शरीफ अग्रीव्ड पार्टी नहीं? क्या उनके साथ जो कुछ हुआ क्या ये वो हुआ नहीं है? क्या वो कानून के मुताबिक था? चाहे वो 5 साल पहले था, 7 साल पहले था, एक शख्स जो ये सारी चीजें भुगत चुका हो, जब पनामा के नाम पे अकामा पे उसकी हुकूमत गई हो, आप कुछ भी कह लें, जो भी जिस तरह वो रवैया रहा, तो वो शख्स अंदर से दुखी तो होता है, उसके अंदर से वो चीजें निकलती हैं। और क्या जिम्मेदार नहीं थे जनरल बाजवा इस चीज के? क्या फैज अमीर साहब इस चीज के जिम्मेदार नहीं थे? वो बात करना उनका हक है, किस तरह करते हैं, किस वक्त करते हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 3.5 साल से वो बात ही यही कर रहे हैं, हमारे साथ महफिलों में या जिससे भी वो मिलते हैं ये बात होती है। अब ये बात कहना कि अगर आपके किससे कर रहे हैं, जो मौजूदा हुक्मरान है उनसे कर रहे हैं, जो नए काजी आए हैं जैसे फायजी साहब, मेरा ख्याल है वो उनसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको तवक्को है कि शायद वो ये उनको वो इंसाफ दे सके या उनसे बात कर सके। क्योंकि जो कुछ भी हुआ पुरानी ट्रांजैक्शन है, लेकिन जब तक आप माजी को अपने को सीधा नहीं करते, चीजों को नहीं लेके चलते, मामला आगे नहीं चलते। तो नवाज शरीफ साहब की जब तक, जहां तक मैं बात करता हूँ, नवाज शरीफ साहब के अंदर एक गुस्सा तो है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, अब वही गुस्सा जब हमारे दूसरे सियासतदान आएंगे बाहर, जो इमरान खान साहब है, तो वो भी उनके अंदर भी होगा। तो ये मैं चीज वही बार बार कहना चाह रहा हूं, कानून एक होना चाहिए, कानून को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, कानून को मेरे मुताबिक मीना पाशा या सलमान के शक्ल देख के नहीं चलना चाहिए। बरतानिया में क्या होता है कि एक वजीर आजम के खिलाफ शिकायत आती है, पुलिस नंबर 10 का जाकर दरवाजा खटखटाती है और कहती है बाहर आए जरा हमारी बात सुने, या अंदर जाके उसको इंटरव्यू करती है। वहां पे तो कोई कानून को नहीं रोक सकता। जब तक पाकिस्तान में आप कानून को कानून के मुताबिक नहीं चलाएंगे, मामला ठीक नहीं हो सकते। कल नवाज शरीफ अंदर था, आज इमरान खान अंदर है, कल कोई और अंदर। मैं जरा राणा साहब की तरफ, राणा साहब सर आपकी बड़ी गहरी नजर है और बड़े लोगों के आपने इंटरव्यूज किए, सियासतदानों के, बातें तो वो सब यही करते हैं कि जी हमने अपनी गलतियों से सीखा, माफी भी मांगी, माफीनामे, माजरत भी की गई, सब कुछ है। लेकिन आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, आपको नहीं लगता कि सर ये वापस वो डेजा वू है कि घूम फिर के वही चीज वापस आ जाती है? कभी हम कहते हैं 90 की दहाई तो वापस नहीं आ गई, अभी 16 माह खत्म हुए हैं इस हुकूमत के, अभी खत्म हुए हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ऐसी बयानबाजी शुरू हो गई है कि वो अजीब अजीब नारे लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो सालगिरह हुई है अलहमरा यानी लाहौर में, वहां पर नारे लग रहे हैं। राणा साहब जो हैं वो अपना बयान देके वो दूसरों को क्या कह रहे हैं, यानी राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूं। तो ये क्या सीखा सर, फिर इतने अरसे में क्या सीखा फिर सियासतदानों ने? राणा साहब कख भी नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। और ये बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन है और इसमें कोई ना कुछ सीखेगा ना कुछ। इट्स पावर गेम और पावर गेम इज वेरी डिफरेंट। पावर गेम होती ही डिफरेंट है, उसमें कोई किसी का नहीं होता। एंड नाउ दिस इज अ टाइम
कि इट्स लाइक कट थ्रोट कंपटीशन व्हेन इट कम्स टू लाइक पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडरशिप्स। सो यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं सीखेगा कुछ, ना किसी ने सीखा है, ना आइंदा सीखेगा और ना अब सीखेगा। इसमें जनाब ब्लेम गेम चलेगी, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ब्लेम गेम में सारा वक्त ज़ाया होगा और जनाब इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है और डिसेप्शन क्रिएट की जाती है। और डिसेप्शन जो है वो दी जाती है, डिसेप्शन का बॉल रोल किया जाता है मीडिया की तरफ और मीडिया जो है उसको जनाब डिसेप्शन को जनाब उसको एक्सेप्ट करता है और उस पर जनाब डिबेट करता है और डिसेप्शन के अंदर अंदर जो वक्त मिलता है उसमें पॉलिटिशियंस जो गेन करना चाहते हैं उसको गेन कर लेते हैं। सो इट्स ऑल डिसेप्शन, इट्स ऑल ब्लेम गेम और नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इट्स अ बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन और इसमें कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ पावर की गेम है यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन फिर राना साहब फिर ये जो अवाम है, देखिए ना हमारे तो प्रोग्राम का नाम है रियासत और अवाम, तो अवाम रियासती की तरफ देखते हैं। अब अवाम जो है आपको लगता है फिर क्या उनके लिए इंतखाबात इररेलेवेंट हो गए? वो कहते हैं कि नहीं जी होते हैं नहीं होते, वो तो ये कहेंगे अच्छा जी निगरान हुकूमत ने 10 रुपए सस्ता कर दिया पेट्रोल, जबरदस्त जी यही रहे हमारी तरफ से, कोई मसला नहीं है, हमें तो यही चाहिए। तो ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इंतखाबात इररेलेवेंट हो जाएंगे और ये जो प्रैक्टिस होगी कि जी ये कहा जा रहा है कि जी नून लीग जो है वो अब जलसों का उसने ऐलान कर दिया। अगर राना साहब मुझे, मैं इसका जवाब लेता हूं लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जाए, एक ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो तैयारियां तो जारी हैं और कुछ रूल्स में तरामीम जो हैं वो तजवीज़ कर दी गई हैं और ये तरामीम मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ एक आध शेयर भी करूंगा, तो पढ़ के कुछ हंसी भी आई, जाहिर सी बात है आपको, क्योंकि ये ऐसी तरामीम है कि जिस पर वो पेपर में तो होती हैं लेकिन आप जब देखेंगे तो शायद उस पर मुश्किल ही है कि जो है वो अमल हो। दूसरी तरफ जैसे बताया कि जी नवाज़ लीग उसने जलसों का ऐलान कर दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि जी जो तमाम जलसे हैं उसमें मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज जो हैं वो खिताब करेंगे। पहला जो जलसा है वो NA 123 124 में मुश्तरका होगा। तो तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन की शुरू कर दी गई हैं। गो कि अभी तारीख़ नहीं आई है, महीना बता दिया गया है, तारीख़ नहीं है। मज़े की बात यह है कि तारीख़ इंतखाब की भी नहीं आई और तारीख़ जो है वो इन जलसों की भी नहीं आई है। अज़हर भाई की तरफ चलते हैं ज़रा लंदन। अज़हर भाई ये बताएं कि ये जो तैयारियां हैं ठीक है, एक तरफ ये जारी हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ बीच में ये ख़बरें आई थी, आप ज़ाहिर है वहाँ पर हैं, आप कंफर्म कीजिएगा, ऐसी कोई मीटिंग्स में कोई बातें हुई तय कि जी नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं, वापस आके अगर वो जो हैं वो दोबारा सियासत करने की पोजीशन में होते हैं, जीत जाते हैं इलेक्शन, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर ये भी कहा जा रहा है जी कुछ अरसे के बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे और वो ये एक जेस्चर होगा कि देखें जी वापस आए, सब कुछ किया और बस जी हमने सिर्फ ये दिखाना था कि जी हमने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करनी थी, दैट्स इट। ऐसा कुछ डिस्कशन में आया कभी? सलमान साहब कौन सा सियासतदान है जो वजीर आजम बन के रिटायर हो, और जो नवाज शरीफ तो कर दिया जाता है सर इतने अरसे से जो काम कर रहे हैं, ये जिद्दोजहद उनके बकौल हो रही है, तो वजीर आजम बन के कौन रिटायर होगा? ये एक मतलब एक सिंपल सा अगर आप देखें ये तो स्टोरी वैसे ही नफी हो जाती है। और दूसरी बात, मैं आपको अभी समीना ने बड़ी अहम बात की कि सबसे बड़ा मसला है कि नवाज शरीफ की वापसी और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो उसको मुतहर्रिक करना। अगर नवाज शरीफ 3.5 साल से वो बाहर हैं, उसकी वजह से पार्टी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। इस वक्त पार्टी इनएक्टिव है और पार्टी के इनएक्टिव और इसके अलावा जो मसाइल है, अगर आप देखते हैं मरियम नवाज साहिबा और हमजा साहब के दरमियान बहुत सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से इवन लाहौर में भी पार्टी जो है वो मसाइल का शिकार है, पंजाब में मसाइल का शिकार है। और जब तक अगर नवाज लीग ने इलेक्शन जीतना है तो उसको सबसे पहले अपनी पार्टी को एक्टिव करना होगा, मुत्तहिद करना होगा, तमाम दलों को साथ बिठाना होगा और उसके लिए नवाज शरीफ की वतन वापसी जरूरी है। नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते तो मैं समीना साहिबा की बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नून लीग की सियासत अगले 10 साल के लिए भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वोट नवाज शरीफ का, लोग नवाज शरीफ को सुनते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ लोग फिक्र जो आपस में उनकी लोकल जो वाबस्तगी होती है, कुछ की हमजा साहब के साथ है, कुछ मरियम कैंप है, जो एक हकीकत है जो पाकिस्तान में भी। तो इनको इलेक्शन जीतने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए, बल्कि ये कहा भी गया है, उसके बाद आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा साहब मुख्तलिफ इजलासों में इकट्ठे नजर आए और ये तासुर देने की यहाँ एक पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, अब मैं बिल्कुल ठीक है। अब अजहर भाई आपका पॉइंट आया, राना साहब ये ऐसा ही है कि हम जैसे क्रिकेट की टीम में हम देख रहे हैं कि एक प्लेयर को शामिल किया गया तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा कि यार ये तो वनडे खेल नहीं रहा था, ये तो इतने अरसे से
साल से गायब था ये, आपने एकदम से वापस टीम में लेकर आ गए। तो इस वक्त हमजा शहबाज जो हैं वो तो बिल्कुल मंजर से गायब है ना, तो वो अचानक वापस आएंगे, ये कितना मुश्किल होगा। और वो जो डैमेज जिसे कहते हैं कि हो चुका है नवाज शरीफ साहब को या उनकी पार्टी को, जिसके असरात, जिसके जो हमें ये कह लें कि जो इशारे हैं वो मुख्तलिफ सर्वेज में, हमारे ही चैनल के प्रोग्राम सवाल के जो एंकर पर्सन है फाद शहबाज, उन्होंने भी गवाल मंडी में जाके जो है वो जब सर्वे किया तो वहां पर जो है वो लोगों ने यही कहा कि जी महंगाई ये इशू है, नवाज शरीफ साहब आते नहीं आते ये हमारा इशू नहीं है। तो वो जो डैमेज जो डन हुआ है उसको कैसे आपको लगता है और क्या मुमकिन होगा कंट्रोल करना, राना साहब? इट्स वेरी टफ, इट्स गोइंग टू बी टीडियस जॉब और बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि वोट बैंक जो है वो सब इससे इत्तेफाक करेंगे कि वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे तो पार्टी में जान ज़रूर पड़ेगी। हाँ, शायद खकान अब्बासी को कौन राज़ी करेगा, शायद खकान अब्बासी को राज़ी करना पड़ेगा। फिर जनाब जो लोग नाराज़ हो गए थे चौधरी निसार वगैरह, उनको कौन राज़ी करेगा। सो एक बड़ा मुश्किल काम है मुत्तहिद करने के लिए मुस्लिम लीग नून को, और वो मियां नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। और अगर वो आएंगे, बैठेंगे और उसको सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिचुएशन, उसमें रिवाइवल हो सकता है। अदरवाइज अगर ये कहा जाए कि जनाब सब अपने अपने बना के 4-4 ईंट की मस्जिद उधर अलग अलग बैठे रहें, वो उससे डैमेज होगा, वो डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना यहाँ पे मुश्किल हो चुका है कि 3-4 साल में इतना काम ख़राब हो चुका है कि उसको ठीक करने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। और मेरा नहीं ख्याल अगर ये जनवरी के लास्ट वीक में भी अगर इलेक्शंस करवाते हैं तो ये बहुत कम वक्त होगा। मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सारे लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा, बड़ा एक मुश्किल तरीन काम है। और फिर उन्होंने आके केसेस जो है उनकी हीट भी फेस करनी है। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि जनाब एक तरफ तो वो जाएंगे केसेस अपने जनाब सीधे करने की कोशिश करेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ वो पार्टी को मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे, फिर इलेक्शन कैंपेन चलेगी। सो ये बहुत मुश्किल काम है और ये वक्त जो है इलेक्शन से पहले बहुत कम है। मैं आप जो पहले बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैं वो जिक्र कर रहा था कि जनाब अगर यहाँ पे $25 बिलियन इन अनदर लाइक 2-3 मंथ्स यहाँ पे आ जाते हैं, 2 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आ जाती है सऊदी अरेबिया से SIFC के थ्रू, तो आप क्या समझते, उसके ट्रिकल डाउन तो इफेक्ट्स होंगे ना। जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे उसके अवाम तक उसके असरात पहुंचेंगे, कोई रिलीफ मिलेगा मासेस को, कोई जनाब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना उन्हें। तो अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं तो लोग क्या कहेंगे, वो लोग तो कहेंगे जी साडा घर पूरा हो रहा है, इलेक्शन कराने जे कराओ, नहीं कराने ना कराओ। लेकिन वो सिचुएशन अगर आ गई तो इसका मतलब ये है कि सब पॉलिटिशियन से एतबार अवाम का उठ जाएगा और वो एक डेंजरस सिचुएशन बन जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा और उनको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, और उन्हें अपने इस वक्त की जो सियासत है जो आप कह रहे हैं, हर बंदा यही कह रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। सो महंगाई को जो बंदा कंट्रोल कर सकेगा या उसको रिलीफ आवाम को दे सकेगा वो यहाँ पे अमर होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी भी पार्टी का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और ये फिर सारी जमातें मिलके जब बनाएंगी हुकूमत तो वो फिर क्या बनता है, उसमें तो फिर आप डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे कि यहाँ से एक बंदा ना टूट जाए, 4 बंदे, ठीक है। सो इस चक्कर में आप पड़े रहेंगे, उसमें आप डिलीवर कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि बड़ा आसान है काम, ये नहीं, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। सो आपको SIFC पे इसीलिए सब लोगों ने फोकस किया है, पिंडी ने भी इसीलिए फोकस करके रखा हुआ है कि वो इकोनॉमिक रिलीफ देंगे। इकोनॉमिक रिलीफ से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपकी इकॉनमी से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और वो सारी चीज़ें उसी पे फोकस है, उसी पे भी जीरो इन किए जा रहे हैं। आपके एसेट्स जो ब्लीड कर रहे हैं यहाँ पे, आपके PIA, ये रेलवे, ये स्टील मिल एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, वो यहाँ पे सारी चीज़ों को आप जब तक स्ट्रेटन आउट नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, आपको किसी ने रोका नहीं है। इसमें एक और बड़ा आसान जा काम है, जेड़ा काम खराब होए अमरीका ते पा दो, अमरीका की वजह ना खराब होया जी।
Exactly. वो चीजें आपको ग्रो अप करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ग्रो अप। हाँ, लेकिन वो अगर यहाँ पे हो रही है राना साहब, मैं ये आपका पॉइंट ज़रा समीना की तरफ भी रखूँ कि समीना अगर ये जो ज़ाहिर इक़दाम कर रही है निगरान हुकूमत, वैसे बाय द वे जिस तरह से काकड़ साहब जो है ना, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो जिस तरह से उन्होंने अपना मुकदमा जो है पाकिस्तान का वो पेश किया, और ख़ास कर जिस तरह से वो टैकल कर रहे हैं ना सहाफ़ियों को, आप जैसे जो इंटरव्यूज़ करते हैं ना ज़रा टेढ़े मेढ़े सवालात, ठीक है, वो मैं देख रहा हूँ बड़े, मतलब मैं फ़ैन हो गया हूँ, पहले भी था काकड़ साहब का, मतलब उनकी शख्सियत का, लेकिन अब ये कि जो उनकी जो एक टैकल करने की जो टेक्निक है ना लोगों को, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने वो जो मेहर बुखारी साहिबा का जो उन्होंने, उसमें आपने देखा होगा क्लिप, उन्होंने कैसे उनको जवाब दिया, गरीदा साहिबा को उन्होंने किस तरह से दिया, फिर कल रात को वो जो पाकिस्तान मिशन में उनकी तकरीर थी उसमें सवालात आ रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट और हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, वो साफ़ियों को उधर तरीके से डील कर रहे हैं। अगर वो मैं भी बड़ा अच्छा डील करती हूँ, फिर मुझे वज़ीर आज़म बना दे। मेरे ख्याल से बात ये नहीं है सलमान, हमें मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, जो उनका काम है वो करें और उसके बाद तशरीफ ले जाएं। मैं उस तरफ मैं सवाल ला रहा था ना सिर्फ एक चीज कर लूं, हाँ। जो आपने अभी मुबशिर भाई बात कर रहे थे ना, देखिए इस बात में बड़ा वजन भी है और मैं उनसे पार्शियली एग्री करती हूँ, बस मेरा थोड़ा सा आप समझ लें कि एंगल डिफरेंट है। अच्छा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जाहिर सी बात है इंटरलिंक्ड है आपकी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। लेकिन मैं इसको यूं समझती हूं कि पहले आपको अपने मुल्क में इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, उसके बाद मईशत इस्तेहकाम में आएगी। ये नहीं होगा कि पहले मईशत ठीक होगी और उसके बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। लेकिन हो तो उलट रहा है ना। और जो इन्वेस्टमेंट की भी बात है ना, वो भी देखिए उसी वक्त होगी। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं तो किसी ऐसे मुल्क में नहीं लगाने वाली पैसा कि जहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आगे कोई पता ही नहीं है इस मुल्क का सर पैर के, यार ये इनका ना इलेक्शन का टाइम फ्रेम का पता है। और फिर आप ये सोचिए, एक लम्हे के लिए आप सोच लीजिए कि जनाब कोई इन्वेस्टमेंट आने भी वाली हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दौरान आप ये अनाउंस कर रहे हैं कि जी इलेक्शन भी नहीं हो रहे 1 साल तक, मजीद यही निगरान हुकूमत जो है वो कंटिन्यू कर रही है। तो आपके ख्याल से क्या बाकी सारी सियासी जमातें, एक बात बताएं कि माजी में जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हम ये देखते थे कि जो बैरूनी दौरे होते थे उसमें खान साहब जो है वो बाद में जाते थे, पहले आर्मी चीफ पहुंचते थे, वो ग्राउंड बनाते थे, वो जाके गारंटी देते थे कि भाई पैसा हम बैठे हुए हैं, ठीक है हम बैठे हुए, यही था ना मसला। यही होती थी ना कि भाई स्टेबिलिटी रहेगी। असल बात तो ये अगर ये हुकूमत जो निगरान हुकूमत है कह रही हूं कर तो रही है, नहीं मेरा पॉइंट क्या है सबीना कि मजे की बात ये है ना कि इस हुकूमत को जो अगर वो उनका जो ये कह लेना कि इजाफी मैंडेट है ये करने का, वो भी तो पिछली हुकूमत दे के ही गई है ना, उनको पावर देकर गई है तो वो ये कर रहे हैं। और वो उनसे जिस तरह से पावर दिलवाई गई है ना, वो भी आपको पता है कि जो बेचारे कानून साजियां कर रहे थे तो उनको पता भी नहीं था अंदर लिखा क्या हुआ, जिन्होंने करवानी थी उन्होंने करवा ली। वो इस बात को छोड़े। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है बुनियादी तौर पर कि अगर आप इलेक्शन मुल्क में नहीं करवाएंगे तो आज एक पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही है, पीटीआई आवाज उठा रही है कि जी इलेक्शन हो, फिर बाद में कुछ अरसे में बाकी सारी जमातें भी, तो आपके पूरे मुल्क में जब सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज एक मूवमेंट चला रही होंगी कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे इस तरह, तो आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी। और जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं लास्ट कमेंट राना साहब से, राना साहब बस यही बता दें, एग्री करते हैं आप समीना की इस बात से? सर 30 सेकंड्स। देखें, समीना की बात में वजन है, शी इज टॉकिंग लॉजिक, लेकिन मैं सिर्फ अवाम की बात कर रहा हूँ कि अवाम को अगर रिलीफ मिलना शुरू हो गया, अगर यहाँ पे $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई पिंडी वालों की गारंटी पर, क्योंकि उन्होंने तो गारंटी दी हुई है 2035 तक की, तो अगर उनकी गारंटी पे $25 बिलियन सऊदी अरेबिया से इनिशियल स्टेज में आ गया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन लोगों को, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो ये जितने पॉलिटिशियन ये जो हम बहस कर रहे हैं ना कि अपना नैरेटिव चेंज कर लेते हैं, और कोई भी, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, सबकी बात ठीक है, बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया कि फिर अगर रिलीफ में फिर इलेक्शन की तारीख भी आ गई तो लोग कहेंगे कि जी सानू की। अपना बहुत ख्याल रखिए सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।